प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको जो झंडे में हमारा धम्म चक्र बना हुआ है उसका इतिहास थोड़ा बताएंगे। धम्म चक्र सम्राट अशोक ने जो अशोक स्तंभ बनाया था, उस स्तंभ का जो बेस है उसमें नीचे कमल है, कमल के ऊपर एक चबूतरा है जिसमें हाथी है, घोड़ा है और बैल। तो उनका बीच बीच में एक धम्म चक्र बना है। और सारनाथ में जो ये स्तंभ मिला था उसके बीच में भी एक बहुत बड़ा, जैसे ये धम्म चक्र, इसके बीच में भी एक धम्म चक्र बना हुआ है। इस धम्म चक्र के 3 भाग हैं। केंद्र है तो इसका एक इसकी परिधि है और एक इसकी तीलियां है। तीनों का बहुत बड़ा महत्व है, उसको समझने की ज़रूरत है। इस चक्र का जो केंद्रीय भाग है उसको हम प्रज्ञा, शील और समाधि, जो केंद्र का बिंदु है, धुरी है, वो हमारे 5 शील हैं, उसका प्रतीक है धम्म चक्र। 5 शील है, किसी जीव की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशे की चीज़ का सेवन नहीं करना और झूठ नहीं बोलना। तो ये 5 गुण हैं जिनका प्रतीक है ये इसका केंद्र बिंदु जो। और इसकी जो परिधि है, परिधि जो धर्म में समाधि भगवान ने सिखाई है, ध्यान लगाना। तो ध्यान से ही मन की शुद्धि होती है और अंतिम अवस्था तक ध्यान ही लेके जाता है मनुष्य को, मुक्ति तक का मार्ग ध्यान करें। तो ये समाधि जो है हमारे चक्र में, उसका द्योतक है। इसमें 24 तीलियां हैं, कहीं 8 तीलियां भी हैं, कहीं 32 तीलियां भी हैं। तो ये तीलियां भगवान का जो पूरा ज्ञान है वो प्रज्ञा, शील, समाधि। तो इसकी धुरी जो शील का प्रतीक हो गई, इसकी जो परिधि है वो समाधि के प्रतीक हो गई, और जो तीलियां हैं वो प्रज्ञा की। प्रज्ञा भी 3 प्रकार की होती है। एक श्रुतमयी प्रज्ञा, जो ज्ञान हम सुन के, पढ़ के या देख कर अर्जित करते हैं, ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है। दूसरी होती है, फिर उसमें हम चिंतन मनन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो ज्ञान की दूसरी सीढ़ी हो गई। उसको जो चिंतन करते हैं, इसलिए उसको चिंतनमयी प्रज्ञा कहते हैं। और ज्ञान की तीसरी जो सबसे ऊंची सीढ़ी है, उसको हम ध्यान से जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही जानना है, वो तीसरी सीढ़ी प्रज्ञा की होती है। तो पहली हो गई श्रुतमयी, चिंतनमयी, और तीसरी ध्यान से जो अंतिम अवस्था तक पहुंचने की है। इस प्रकार ये जो चित्र है, ये भगवान के पूरा ज्ञान इसमें समाया हुआ है। प्रज्ञा, शील, समाधि उसका कलात्मक प्रतीक है। ये बाबा साहब ने बहुत ही मेहनत करके इसको संविधान में, हमारे झंडे में स्थान मिला था। इसमें काफ़ी और भी हमारे देश के नेताओं का सहयोग था, और इसमें खास सहयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। उनके सहयोग से ही बाबा साहब इसको हमारे झंडे में भी स्थान दिलवा पाए। तो हम बाबा साहब का भी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी आभार व्यक्त करते हैं कि भारत के नए भारत के झंडे में ये स्थान धम्म चक्र को मिल पाया। आपका मंगल हो, आपका भला हो।